दोस्तों, जो इस वक्त आप वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे हो वो है 4G। जो सितंबर 2016 से पहले आप यूज कर रहे थे वो था 3G। लेकिन आने वाले 2 से 3 साल के बाद जिस वायरलेस नेटवर्क को आप यूज करोगे वो रहेगा 5G। जी हाँ दोस्तों, 5G को एक सिंपल वर्ड में बोलें तो ये एक 5th जनरेशन नेटवर्क है जो कि करंट 4G से 100 गुना ज्यादा स्पीड आपको देने वाला है। जी हाँ, 4G से 100 गुना ज्यादा स्पीड। यानी कि अगर आपको एक 2.5 घंटे की मूवी डाउनलोड करनी है तो 3G में आपको लगते थे 32.5 घंटे 30 घंटे के आसपास लगते थे, वहीं 4G में लगते हैं 9 से 15 मिनट। लेकिन जब 5G आ जाएगा तो आप उसी 2.5 घंटे की मूवी को 4.5 सेकंड में डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। दोस्तों, 5G आने के बाद उसकी स्पीड तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, लेकिन दोस्तों स्पीड के साथ साथ 5G का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी जो 4G है वो हमारे कमांड को रिस्पॉन्ड करता है 50 मिली सेकेंड्स में, वहीं 5G में रिस्पॉन्स टाइम 1 मिली सेकेंड का हो जाएगा, जो कि आपकी आंख ब्लिंक होने से भी 400 गुना ज़्यादा फास्ट होगा। दोस्तों, इन सब के बीच एक सवाल निकल के आता है कि क्या हम 5G को 4G हैंडसेट्स या जो एग्जिस्टिंग हैंडसेट्स हैं उसमें नहीं यूज़ कर सकते? तो जवाब सिंपल है कि बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि 5G एक बहुत ही अलग नेटवर्क बेस है। 5G मिलीमीटर वेव्स के जरिए काम करता है और ये मिलीमीटर वेव्स उसी फ्रीक्वेंसी में आते हैं जिसमें 4G, 3G और रेडियो काम करते हैं। अब आप बोलोगे कि जब उसी रेंज में आते हैं तो क्यों नहीं यूज कर सकते? दोस्तों, इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि 5G एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम को यूज करेगा, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज से 96 गीगाहर्ट्ज के बीच में होगी। अब एक बात आती है कि 5G की मिलीमीटर वेव्स और 4G की वेव्स में क्या डिफरेंस है। मैं मिलीमीटर वेव्स को और 4G वेव्स को सिंपल तरीके से अगर आपको समझाऊं तो आप एक बल्ब ले लीजिए, रूम बल्ब, और एक टॉर्च लाइट ले लीजिए। अगर एक बल्ब जलता है रूम के अंदर तो वो उस बल्ब की रोशनी डाइवर्सिफाइड होती है, यानी कि हर तरफ उसकी रोशनी जाती है। लेकिन अगर उसी बल्ब की जगह आपने एक टॉर्च ली हुई है तो टॉर्च की लाइट जो है वो काफी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, लेकिन एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम में जाएगी, यानी कि वो ब्रॉड नहीं हो पाएगी, वो फैल नहीं पाएगी, वो एक सिंगल पाथ में चलेगी। तो ऐसे ही कुछ 5G के साथ है। आप लोगों ने फिजिक्स में इनवर्सली प्रोपोर्शन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, यानी जो जितना ज्यादा हाई दूसरी चीज उतनी ज्यादा लो। मतलब ये कि जितना रेंज आपका एग्जिस्टिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई ट्रैवल कर लेता है, जितना डाइवर्सिफाई वो हो जाता है, 5G उतना ब्रॉड रेंज कवर नहीं कर पाएगा। उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे कि मैंने बताया टॉर्च का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो 5G की वेव्स जो है वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में जाएंगी। वो लेफ्ट राइट अप डाउन वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएंगी, यानी अगर वो नोड से निकल रही हैं तो डायरेक्ट आपके डिवाइस में आएंगी। इसी में ही निकल के आता है 5G का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, यानी कि अगर आप 5G के नोड के बहुत ही ज्यादा करीब हो या उसके आसपास हो तो ही आपको 5G का एक बेटर एक्सपीरियंस मिल पाएगा। अगर आपके डिवाइस के और उस 5G के नोड के बीच में दीवार आ जाती है, कोई बिल्डिंग आ जाती है, ट्री आ जाती है, और मैंने सुना है कि अगर बारिश भी हो जाएगी तो आपका जो 5G एक्सपीरियंस है वो उतना बेहतर नहीं होगा, यानी कि आपको उतनी ज़्यादा 5G की स्पीड नहीं मिलेगी जब आप नोड के करीब होते हो। जो उस वक्त स्पीड थी आपकी, वो स्पीड आप अगर किसी दीवार के पीछे चला जाते हो या आपके बीच में और नोड के बीच में कोई बिल्डिंग आ जाती है या बारिश होने लगती है तो आपको उतनी स्पीड नहीं मिलेगी। स्पीड मिलेगी लेकिन एक लिमिटेड। लेकिन कहते हैं कि जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ उसका सोल्यूशन भी आता है। 5G को एक्सेसिबल बनाने के लिए, चाहे आप 5G नोड के एकदम ही ज़्यादा करीब हो या आप किसी दीवार के पीछे हो या आप अपने रूम में बैठे हो, आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए 5G नोड्स को
बहुत ज्यादा मात्रा में लगाना होगा, यानी कि सिटी की हर कोने में, पूरे स्टेट में, या फिर कहें पूरे कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड में आपको 5G इम्प्लीमेंट करना होगा अगर ट्रू 5G का एक्सपीरियंस आपको लेना है तो। अब बहुत सारे नोड्स को लेके बात आएगी कि कैसे और कब ये सारे नोड्स लगेंगे। सच बताऊं तो ये मुझे भी क्लियर नहीं है कि इतने ज़्यादा नोड्स कब लगेंगे, किस वक्त तक लगेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा नोड्स लगने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है पैसे, जो कि मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम कंट्रीज़ में अभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी साउथ कोरिया, चाइना, यूके, जर्मनी और यूएस ने अपनी कुछ सिटीज़ में 5G को इम्प्लीमेंट किया है, और 5G को सच बताऊं तो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में मेरे ख्याल से 3 से 4 साल आराम से लग जाएंगे। लेकिन जब भी 5G पूरी तरीके से तैयार होगा हम उसे यूज करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उस वक्त ना ही सिर्फ आपकी वेब सर्फिंग और भी ज्यादा तेज हो जाएगी, उसके साथ साथ VR एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा, और साथ ही साथ सेल्फ ड्राइविंग कार्स और भी ज्यादा ऑटोनमस हो जाएंगी, और साथ ही साथ रिमोट सर्जरी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जब 5G इम्प्लीमेंट होगा तो डॉक्टर चाहे जिस भी कोने में हो, दुनिया की किसी भी कोने में हो, वो पेशेंट का इलाज कर सकेगा, वो पेशेंट की सर्जरी कर पाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और साथ ही अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए, मेरा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आए, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ने से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, मैं उनके लिए तरह तरह के यूज़फुल कंटेंट्स लेके आऊँ जिसको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, और मेरी फैमिली जो YouTube फैमिली है वो बेहतर तरीके से समझ पाए। तो वक्त हो चला है अब अलविदा कहने का, तो मिलता हूँ अब दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।